सिंपल सब्सटेंसेस की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज वगैरह है, तो उसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, उसकी हाइड्रोलिसिस जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की बात करें, लाइक जैसा कि सेलुलोज है, सुक्रोज है, ठीक है, या फिर स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी होते हैं इसमें। लाइक जैसा कि हमारे पास इधर सेलुलोज है और इसके अलावा काइटन है जो कि फंजाई की सेल वॉल में पाई जाती है, और सेलुलोज जो है प्लांट्स की सेल वॉल में पाई जाती है। जब इसको हम हाइड्रोलाइज्ड करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स शुगर्स जो हैं ये बनते हैं। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है उसको मज़ीद हाइड्रोलाइज जो है वो नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इनके कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, यानी दूसरे जो सब्सटेंसेस हैं उनके साथ इनकी इंटरेक्शन होती है, ठीक है, उनके साथ भी ये इंटरेक्ट करते हैं और ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जब ये प्रोटीन्स के साथ ज्वाइन करते हैं, इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का। तो अगर हम देखें कि ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जब आपस में ज्वाइन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बनती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रोटीन्स विच कंटेन ओलिगोसेक्राइड्स चेन्स covalently attached to protein in a co-translational और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोसाइलेशन भी कहते हैं। और इसके बाद ये जो प्रोटीन्स हैं ये अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती हैं कार्बोहाइड्रेट से इंट्रैक्शन के बाद। इसके बाद हम देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये लिपिड्स के साथ भी इंट्रैक्शन करते हैं, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स का। तो ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स आर लिपिड्स with carbohydrates attached by glycosidic bond. Glycolipids are found on the surface of all eukaryotic cell membrane where they extended from the phospholipid bilayer into extracellular environment. यानी कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की जो आपस में इंटरेक्शन है उसके रिजल्ट में हमारे पास जो है वो ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, और ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए जो है वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स टॉपिक को हम दोबारा से देख लेते हैं कि आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, और इसके अलावा सेलुलोज है, और जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है, और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटन की बनी होती है, और ये कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं, इनके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो सेम रेशो में मौजूद होती है। और इसके अलावा हमने यहाँ पे ग्लूकोज को डिस्कस किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसके 6 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के भी 12 एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने देखा, और इसके बाद हमने इसका ये सिंपल फार्मूला देखा। इसके बाद हमने केमिकली इसको डिफाइन किया कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर केटोन्स, और ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में हमारे पास सेलुलोज है, और इसके अलावा स्टार्च है, काइटन है, और जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं, और ग्लूकोज जो है इसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमने कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया। इसमें हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं जब प्रोटीन्स के साथ इंट्रैक्शंस करते हैं तो एज अ रिजल्ट जो कंपाउंड हमारे पास बनता है उसको हम ग्लाइको प्रोटीन का नाम देते हैं। तो ग्लाइको प्रोटीन्स जो होती हैं ये वो प्रोटीन्स होती हैं जिनके पास ओलिगोसेक्राइड्स की चेन्स होती हैं। ओलिगोसेक्राइड्स भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि कोवेलेंटली जो है प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स जब लिपिड्स के साथ अट्रैक्शन करते हैं,
इंटरेक्शन करते हैं तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स का नाम देते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो लिपिड्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए, और ये यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे पाए जाते हैं, जहाँ पे जो फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है उससे ये एक्सटेंड होते हैं और ये एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन